वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात करेंगे कि इस जीवन में कुछ लोग जो है सफ़रर होते हैं। जैसे किसी की जीवन में प्रारंभ होते ही उसके माँ बाप छोड़ जाते हैं, या फिर जो है वो दारिद्रता से उसका बचपन या जीवन गुजरता है, या फिर आगे चल के उसकी शादी नहीं होती है, या शादी हो गई तो संतान नहीं होती है। इस तरह वो कई तरह से जो है आदमी अपने जीवन में बहुत से लोग सफ़र करते हुए देखे गए हैं। तो उसका क्या कारण होता है कि निश्चित रूप से जो है कि वो प्रारब्ध बस ऐसा होता है, और प्रारब्ध जो है इस जीवन के पूर्व किए गए कर्म संस्कार हैं जिनको अपन प्रारब्ध कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो लोगों के संस्कार, बस उनका स्वभाव कैसा है। तो यहाँ हम जानते हैं कि कुछ लोगों का जो स्वभाव है वो दूसरों की निंदा करना है, दूसरों की गुप्त भेद को उजागर करना है। कुछ लोग बहुत ही निष्ठुर और निर्दयी होते हैं। कुछ लोग जो है लंपट स्वभाव के होते हैं, लोलुप स्वभाव के होते हैं, जो दूसरे की जो है बहन बेटियों बहुओं को ताकते रहते हैं। कुछ लोग जो है दूसरे के पैसे का हरण कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है लगातार देवताओं की निंदा करते रहते हैं। कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं, पैसा होते हुए भी कंजूस होते हैं। और कुछ लोग हत्यारे भी हो जाते हैं, वो हत्या कर देते हैं। और इस कलयुग में तो यहाँ वहाँ अनेकों जगह मनुष्य दूसरों के साथ छल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये वेद पुराणों में जो लेख है कि ये नरक से आए हुए व्यक्तियों के लक्षण हैं। इसके विपरीत जो है, जो देवलोक से में जो पहले थे और इस जन्म में मृत्युलोक हैं, तो देवलोक से मृत्युलोक में जन्म लिए गए व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं। तो उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि वेद स्वतः प्रमाण है, ऐसी निष्ठा रखता है, वो व्यक्ति जो है निश्चित रूप से पूर्व जन्म में देवलोक में था। जो जीवों पर दया करता है, जो सत्य का आचरण करता है, जो सद कर्मों का सदाध्यास करता है, अच्छी बातें करता है, गुरु देवता ऋषि महात्माओं का जो सत्कार करता है, परलोक के लिए शुभ कर्म करता है, और इस जीवन में भी साधु पुरुषों का जो है वो संग करता है। तो ये व्यक्ति जो है पूर्व लोक में देवलोक से आया था, और देवलोक से आया था तो निश्चित रूप से जो वहाँ है साधु महात्माओं देवताओं का उसने सत्संग किया होगा, तो स्वभाव में वो झलकना चाहिए। तो ज्योतिष की दृष्टि से हम कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति इस जीवन के पहले किस लोक में था, और उस लोक के जो स्वभाव बस जो लक्षण हैं वो उसके इस तरह झलकते हैं। तो कुंडली में बताया गया है कि यदि किसी जातक की कुंडली में, जातक माने व्यक्ति, किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि 2, 6, 10 अर्थात वृष, कन्या या मकर राशि में यदि शनि बैठा हो, तो व्यक्ति जो है वो इसी जीवन में सच्चा साधु बन जाता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में 4, 8, 12 में शनि हो, तो वो व्यक्ति पूर्व जन्म में भी साधु होता है, और इस जन्म में भी साधुता के गुण और साधु वो अंदर से होता है। और शेष जो राशियां हैं, मेष है, सिंह है, धनु है, मिथुन है, तुला है, और जो कुंभ राशि में यदि कुंडली में शनि हो, तो इसी जीवन में वो पहली बार साधु बनने का वो आचरण और कार्य करता है, और अंत में वो बहुत अच्छा साधु सिद्ध भी हो जाता है। तो इस तरह हम कुंडली से शनि की स्थिति देख के जान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है पूर्व जन्म में क्या साधु था, या पूर्व जन्म में तो नहीं था, लेकिन इस जन्म में वो साधु जो सज्जन संत और अच्छे गुणों का वो स्वभाव रखता है। तो ये हम कुंडली से जान सकते हैं।
और एक नज़र में हम कैसे बता सकते हैं कि किसी की कुंडली में वो पूर्व जन्म में या इस जन्म में के पूर्व वो कहाँ था, जैसे स्वर्ग में था, नरक में था या इसी लोक में था। तो कहते हैं यदि सूर्य और चंद्रमा किसी की कुंडली में हम ये देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा इन दो ग्रह में कौन सा बली है, और यदि जो ग्रह बली हो सूर्य और चंद्रमा से तो वो किस दशकांड में है और उस दशकांड का स्वामी जो क्या है, तो उससे हम देखते हैं यदि जो बली ग्रह है और वो जिस दशकांड में होता है उसका स्वामी यदि गुरु है तो जन्म के पूर्व वो निश्चित रूप से देवलोक में था, और यदि देशकांड का स्वामी चंद्र, शुक्र, मंगल और सूर्य है तो वो इसी लोक में था, और यदि शनि और बुध उस दृष्कांड का स्वामी है तो व्यक्ति नरक लोक में था। तो जहाँ से व्यक्ति पूर्व जन्म से आता है उसके जो है लक्षण इस जन्म में दिखते हैं, तो वो लक्षण अपन ने शुरुआत में बता दिए हैं। तो वो व्यक्ति नरक लोक में क्यों था, क्योंकि उससे कुछ कर्म जो है में गलत हो गए होंगे, खराब हो गए होंगे, खराब कर्मों का वो करता होगा। तो इसका उत्तर जो है हम व्यक्ति के पैदा होने वाले जन्म नक्षत्र से दे सकते हैं। तो कर्म विपाशा संहिता में जो इसका उल्लेख है कि चरणों के और नक्षत्र और नक्षत्र के चरणों के हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि इस जीवन में जो व्यक्ति का कष्ट है वो किस कारण से आया है और वो नरक भी किस कारण से गया था। तो ये हम कर्म विपाश संहिता से जान सकते हैं। तो इसका भी अपन एक उदाहरण दे के जो है इसको भी अपन इस विवरण को भी अपन देखते हैं। ये जो कुंडली अपन ने उदाहरण के रूप में ली है, तो ये कुंडली जिस जातक की है उसमें ये इस जातक की जो चंद्रमा है, इस जातक का जो चंद्रमा है ये अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। तो जो कर्म विपाक संहिता है उसके अथाष्टात्रिंशो अध्याय 38 में श्लोक संख्या 1 से 9 तक जो है क्या वर्णन आता है। तो पहले हमने इसमें जान लिया है कि ये कुंडली धारक जो है देवलोक से आया हुआ है और शनि की स्थिति से भी सिद्ध हो गया है कि ये पूर्व जन्म में साधु था। तो दो चीज़ें ऑलरेडी अपन ने इसमें पहले से क्लियर कर ली हैं कि ये पूर्व जन्म में देवलोक में था और या पूर्व जन्म में ये साधु था। तो अब इस जन्म में ये मृतलोक में है। और ये अब इस कुंडली के जो अपन जानते हैं कि इस कुंडली धारक ने अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लिया है। तो ये देवलोक में क्यों था और अभी मृतलोक में क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये अपन देखते हैं कि कर्म विपाक संहिता कहती है कि जो व्यक्ति अश्लेषा के तीसरे चरण में जन्म लेता है तो इस कुंडली में उसमें उल्लेख है श्लोक 1 से 9 तक कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में मतलब देवलोक के और पहले वाले जन्म में मतलब इस जन्म के पहले देवलोक में था और उसके पहले वो मृत्युलोक में था जब उसने अच्छे कर्म करे जिसके फलस्वरूप उसको देवलोक या स्वर्गलोक मिला। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो है गंगा के उत्तर भाग में बसता था और ये महाज्ञानी था, बहुत गुणी था और इसका नाम जो है डेलचंद माली था और इसकी पत्नी का नाम चंद्रावती था, स्त्री थी और ये बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों का सेवक था और ये धन दान से भरपूर था, सदा धर्म में तत्पर रहता था। और इसका एक जो वैश्य है उसका एक वैश्य जिसका नाम गुरुदास था, वो वैश्य का ये परम मित्र था। तो एक बार ये जो दोनों ने प्लान बनाया कि अपन प्रयागराज संगम में स्नान करते हैं। तो जब ये दोनों लोग गए तो जो वैश्य था उसने बहुत सारा धन जो है इस डेलचंद माली को दिया और इसने माली ने अपने घर में आके उसको सुरक्षित करके ज़मीन में गाड़ के रख दिया। दोनों लोग जो है प्रयागराज स्नान करने गए और प्रयागराज के बाद जो है वैश्य का मन बन गया कि मैं काशी बनारस जाके भी मैं स्नान करूंगा और तो वो वहाँ से काशी विश्वनाथ चला गया और जो है ये डेलचंद माली वापस अपना आ गया। और पता चला कि बाद में जो है कि वो जो वैश्य था वो वैश्य जिसका नाम गुरुदास था वो बनारस में जाके वहाँ उसकी मृत्यु हो गई
और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो धन जो उसने बेलचंद ने मालिक को दिया था, तो वो उसने वैश्य के धन का सदुपयोग किया। लेकिन अपन पहले बता चुके हैं कि वो बहुत महान ज्ञानी, बहुत गुणी था, ब्राह्मणों का सेवक था। तो इस कारण जो है मृत्यु के उपरांत उसको जो है देवलोक माने स्वर्गलोक मिला, और स्वर्गलोक में जब कर्मों का क्षय हो गया तो वो स्वभाव उसका साधु संत जैसा ही था। लेकिन जो है उसने वैश्य का वो धन जो है उपयोग कर लिया था, तो इस कारण जो है वो वहाँ से दोबारा जो है इस मृतलोक में उसका जन्म हुआ है। तो ये कुंडली में पहले सिद्ध किया है कि ये व्यक्ति देवलोक में था और इस समय तो ये मृतलोक में है, और ये साधु स्वभाव का था। तो अपन ने जाना कि पूर्व जन्म में ये महान ज्ञानी था, गुणी था, ब्राह्मणों का सेवक था। तो ये उसके आज भी उसके स्वभाव में साधुता झलकती है। लेकिन ब्राह्मणों का धन उपभोग करने के कारण जो है इस जन्म में जो है उससे कोई एक चीज़ की उसको कमी हो जाती है। कमी में उसको ये हो जाती है कि उसको शादी में परेशानी जाती है, या पत्नी अच्छी नहीं मिलती है, या संतान नहीं होती है, या संतान को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप का जो है आप सभी भी अपने चारों ओर जो इस नक्षत्र में और इस चरण में पैदा हुए हैं, तो उनके जीवन में अपन ये कमी या ये चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरह जो है तीनों उदाहरणों से कि यदि सूर्य चंद्रमा में जो बलि हो और उसका वो दृष्टिकोण में हो, उस दृष्टिकोण का स्वामी यदि गुरु है तो वो निश्चित लोक से आता है। और शनि की स्थिति देख के यदि वो जो है 2, 6, 10 में हो तो वो बैरागी सच्चा साधु होता है। 4, 8, 12 में हो तो पूर्व जन्म से वो साधु में था, और इस जन्म में वो दोनों चीज़ें संभालता है कि वो संसार का भी बहुत अच्छे से पालन करता है, मतलब ये संसार के प्रपंच को भी बहुत अच्छे से निभाता है, और अपना परमार्थ करके जो है परलोक भी सुधार लेता है। और इसके शेष जो 1, 5, 8 है, या 3, 7, 11 राशियाँ हैं, शनि यदि उसमें होता है तो वो जो है इसी जीवन में वो इस गुण को धारण करके और पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है। तो इस तरह अपन ने किसी भी व्यक्ति के लक्षण से जान सकते हैं, उसके अपन ने पहले बहुत सारे लक्षण बताए हैं, और कुंडली देख के भी हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति सच्चा साधु है, साधु स्वभाव का है, या फिर पखंडी है। तो ये जान सकते हैं। नमस्कार।